ईरान के इजरायल को मिसाइल हमले की धमकी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर ने कहा, जरूरत पड़ी तो ईरान हाइफा पर मिसाइल लॉन्च से नहीं हिचकिचाएगा। आईडीएफ के प्रवक्ता ने इजरायल के खिलाफ बयान देने वाले देशों पर हमला बोला। कहा, इजरायल पर आरोप लगाने वाले देश खुद लोकतांत्रिक नहीं है। हमास पर इजरायल की सेना का एक और बयान। कहा, हमास इजरायल को बर्बाद करने के चक्कर में गाजा के लोगों को बर्बाद कर रहा है। गाजा के खान यूनिस शहर में इजरायल और हमास के बीच जंग की खबर। जंग के 15 दिन कल पहली बार आमने सामने भिड़े इजरायली जवान और हमास के लड़ाके। झड़प के बाद हमास ने इजरायल की सेना के 2 बुलडोजर और एक टैंक को बर्बाद करने का दावा किया, जिसके बाद इजरायल के सैनिक वापस इजरायल आने को मजबूर हुए। बंधक बनाए गए लोगों की जानकारी के लिए गाजा में घुसी थी इजरायल की सेना। छापेमारी के दौरान मिसाइल हमले में इजरायल के एक सैनिक की मौत, 3 घायल। हमास ने गाजा में इजरायल की घुसपैठ नाकाम करने का दावा किया। हमास का दावा कि उसके कुछ लड़ाके इजरायली सेना से भिड़ गए और इजरायल के 2 बुलडोजर एक टैंक तबाह कर दिए। इजरायल के हवाई हमलों में कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान, मलबे में तब्दील हुए कई इलाके। अस्पताल के नजदीक भी बमबारी। आज भी गाजा पट्टी पर इजरायल की भीषण बमबारी जारी। उत्तरी गाजा में इजरायल ने हवाई हमले किए। इजरायल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही। हमास के खिलाफ शुरू हुए युद्ध में रविवार को सबसे ज्यादा तबाही। गाजा पर इजरायल का सबसे बड़ा हवाई हमला। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही। गाजा में इजरायल सेना ने कल हमास के ठिकानों पर भीषण हमले किए थे। गाजा के 320 ठिकानों को निशाना बनाया। एंटी टैंक पोजीशन, दर्जनों लॉन्चर भी तबाह। रविवार को हुए इजरायल के हमले में सिर्फ एक ही दिन में 400 से अधिक लोगों की मौत का दावा। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायल ने किए 25 हवाई हमले। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का आज 17वां दिन। शरणार्थी कैंप पर भी इजरायल विमानों ने किया हमला। गाजा में इजरायल की बमबारी के बाद हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं, दूर तक दिखे तबाही और बर्बादी के निशान। इजरायल ने गाजा में जबालिया इलाके पर हमला किया। रात में हुए रॉकेट हमले में 2 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा। गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में हवाई हमले में 30 लोगों की मौत का दावा। मरने वालों में स्वास्थ्यकर्मी, बच्चे और महिलाएं भी शामिल। गाजा के रफा में इजरायल के हमले में मरने वालों की संख्या 28, कई घायलों की स्थिति गंभीर। हमास के आतंकी मंसूबे फेल। इजरायल की यालम यूनिट की हमास पर बड़ी कार्रवाई। हमास के लड़ाकों के 1000 से ज्यादा हथियार जब्त किए गए। इजरायल बॉर्डर के किसुफेम इलाके में हमास के लड़ाकों के पास से स्कूली बैग से 7 किलो का बॉम्ब बरामद। साथ ही 2000 ग्रेनेड, 1000 आरपीजी भी मिला। गाजा में इजरायल के हवाई हमलों में एक मार्केट तबाह। रिफ्यूजी कैंप पर भी मिसाइल से हमला। हमले में कई लोगों की मौत हुई। गाजा में इजरायल के हमले के बाद कई इलाकों में बड़ी तबाही। ड्रोन के कई इलाके खंडहर और पूरी तरह बर्बाद। इजरायल ने गाजा में एक साथ कई ठिकानों पर की बमबारी। नहीं मिला लोगों को संभलने का मौका। रात भर गिरते रहे बम। बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की संख्या पर इजरायली सेना का बयान। इजरायल सेना ने दावा किया कि गाजा में इजरायल के 222 लोग बंधक बनाए गए। इजरायल के हमले में ज्यादातर बच्चों के घायल होने की खबर। अल अक्सा अस्पताल के एक डॉक्टर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रात भर अस्पताल लाने वाले पीड़ितों में 65% बच्चे थे। इजरायल ने जबालिया के रिफ्यूजी कैंप में आतंकियों के छिपे होने का दावा किया। इजरायल का दावा, कैंप में मौजूद मस्जिद में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे जो आतंकी साजिश रच रहे थे। इजरायल की सेना ने गाजा पर हमले के लिए तैयारियां और तेज की। इजरायल बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक गाजा सीमा की तरफ भेज रहा है। लेबनान ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का हवाई हमला। 2 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। हिजबुल्लाह ने अपने एक शख्स के मारे जाने की भी जानकारी दी। इजरायल के हवाई हमले का एक वीडियो आया सामने। हवाई हमले में इमारत तबाह। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम गिराए। इजरायल की सेना का लेबनान की सीमा के पास ताबड़तोड़ हमला जारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों, निगरानी चौकी को फाइटर प्लेन से तबाह करने का बड़ा दावा किया। इजरायल हमास युद्ध के दौरान अब तक 6177 लोगों की मौत। 17 दिन के युद्ध में 21000 से अधिक लोग घायल। इजरायल हमास के बीच युद्ध के दौरान गाजा में मरने वालों की संख्या 4651 तक पहुंची। 14000 से ज्यादा लोग हमले में जख्मी। युद्ध के दौरान हमास आतंकियों के हमले में इजरायल में 1402 लोगों की गई जान। 5000 से अधिक हुए घायल। वेस्ट बैंक और लेबनान में भी हमले में मारे गए 120 से ज्यादा लोग। दोनों ही जगहों पर 1600 से ज्यादा लोग जख्मी। युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 200 लोग अब भी लापता। कई लोगों को हमास आतंकियों ने बंधक बनाया।
इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल के मीडिया का दावा, इन ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर बमबारी कर रहे थे। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की जंग जारी। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इजरायल के हमले में एक ही दिन में हिजबुल्लाह के 8 आतंकी ढेर। हिजबुल्लाह के अब तक कुल 20 से ज्यादा लड़ाकों की जान गई। इजरायल हमास जंग में हिजबुल्लाह ने अपनी अहम भूमिका का दावा किया। इजरायल को दिया जवाब, कहा जमीनी हमले शुरू हुए तो इजरायल को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजरायल का एक टेररिस्ट सेल पर हमला। इजरायल का दावा, आतंकी सेल लेबनान सीमा के पास हमले की साजिश रच रही थी। मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री की डिलीवरी के दौरान हुई गोलीबारी। फायरिंग के बाद मानवीय मदद रोक दी गई। गाजा के लोगों को भेजी जा रही थी मदद। मिस्र के पोस्ट पर फायरिंग मामले में इजरायल ने दी सफाई। आईडीएफ ने कहा गलती से हुई टैंक से फायरिंग, मामले की जांच जारी। इजरायल युद्ध का तीसरा फ्रंट हो सकता है। फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक। 7 अक्टूबर के बाद इजरायल और फिलिस्तीन क्षेत्र वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ी है। फिलिस्तीन ने इजरायल पर वेस्ट बैंक में 6 लोगों की हत्या का आरोप लगाया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया इजरायल सेना ने वेस्ट बैंक के एक और आदमी की हत्या कर दी। वेस्ट बैंक में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। मीडिया रिपोर्ट में वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना के एक्शन में 96 लोगों की मौत का दावा। इजरायल और फिलिस्तीन बॉर्डर की सड़क पर दिखे बड़े बड़े पत्थर, टायर और आगजनी के निशान। सीमा पर इजरायल सेना और फिलिस्तीनियों के बीच भिड़ंत। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी कर एक डॉक्टर सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार लोगों पर हमास की सहायता करने का आरोप। गाजा में कल रात हुई इजरायल की भीषण बमबारी। हमास ने इजरायल की बमबारी में 60 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया। गाजा में हुए हमलों पर इजरायल ने हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल ने बच्चों को स्कूल, मस्जिद के पास हमास की मिसाइल लॉन्चर साइट को तबाह किया, जिनकी तस्वीरें भी जारी की। गाजा में अस्पताल के पास विस्फोट हुआ। अस्पताल में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के प्रतिनिधि मंडल ने जायजा लेने के दौरान यह हमला हुआ उन पर। अमेरिका ने दावा किया कि हमास और इजरायल जंग की आग को ईरान और भड़का सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस तरह की आशंका जताई है। हिजबुल्लाह को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की चेतावनी। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को जंग से दूर रहने की चेतावनी दी। इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल पर हमास के 7,400 से ज्यादा रॉकेट हमले का दावा। 1100 रॉकेट हमले आयरन डोम ने नाकाम किए। हमास के 550 रॉकेट मिसफायर होने का दावा। इजरायल के हमले में गाजा के खान यूनिस में बच्चों की मौत। एक स्थायी कब्र में कई बच्चों को दफनाया गया। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान में हमले तेज किए। हिजबुल्लाह के 20 सेल को खत्म करने का दावा। ताबड़तोड़ हमले के बाद गाजा का स्डेरोट शहर खंडहर में तब्दील। 24,000 आबादी वाला शहर आज वीरान हुआ। गाजा के जबलिया रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले में भारी नुकसान का दावा। मलबे से घायल लोगों को बाहर निकाला जा रहा। गाजा में इजरायल की छापेमारी की खबर। इजरायल की रेड में 18 से ज्यादा घरों और इमारतों को निशाना बनाने का भी दावा। इजरायल की सेना की तरफ से रफा बॉर्डर पर बमबारी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें बॉर्डर के नजदीक बमबारी के बाद आसमान पर धुआं उठता दिखाई दिया। इजरायल वेस्ट बैंक बॉर्डर पर पहुंची न्यूज 18 की टीम। यहां 7 अक्टूबर के बाद कई जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। इजरायल हमास युद्ध के बीच भारत ने फिलिस्तीन को बड़ी मानवीय मदद भेजी। वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर करीब 38.5 टन मदद लेकर मिस्र पहुंचा। भारत की तरफ से फिलिस्तीन को भेजे गए मदद में करीब 6.5 टन दवाइयां और मेडिकल उपकरण हैं, जिसकी 32 टन राहत सामग्री भी इसमें शामिल है। इजरायल हमास युद्ध के बढ़ते दायरे को देखते हुए अमेरिका ने जारी की चेतावनी। बोले, गजा और सीरिया पर इजरायली हमला और लेबनान के साथ लड़ाई ने बढ़ाया जोखिम। तनाव बढ़ाने के लिए ईरान को बताया जिम्मेदार। इजरायल और हमास की महाजंग के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और इराक की यात्रा पर नहीं जाने की अपील की। बाइडेन सहित कई राष्ट्राध्यक्षों की इजरायल से अपील। हमले में आम नागरिकों की रक्षा करने की मांग की। अमेरिका सहित कई देशों ने इजरायल के समर्थन में फिर जारी किया बयान। कहा इजरायल को अपनी रक्षा का हक। इजरायल सीमा के पास फिलिस्तीन और इजरायल सेना के बीच हुई झड़प। फिलिस्तीन के लोग कर रहे हैं इजरायल का विरोध। हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल को समर्थन देने के लिए कल तेल अवीव पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। हॉलैंड के प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा। इजरायल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने दी इसकी पूरी जानकारी। ग्रीस के प्रधानमंत्री इजरायल के दौरे पर पहुंचे। नेतन्याहू से कर सकते हैं मुलाकात।
इजरायल हमास युद्ध के बीच मध्य पूर्व में अमेरिका ने बढ़ाई नौसैनिक शक्ति। 2 विमान वाहक और सहायक जहाज के साथ लगभग 2000 नौसैनिकों को तैनात किया। जल्दी और तैनाती का पेंटागन का ऐलान। यूक्रेन को भेजे जाने वाले तोप के गोलों को अब अमेरिका इजरायल को भेजेगा। अमेरिका हजारों 155 mm तोप के गोलों को इजरायल भेजने की योजना बना रहा है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इजरायल की सेना पर बड़ा आरोप लगाया। गाजा में अभी तक 1800 बच्चों की मौत का दावा। अमेरिका में यहूदी महिला नेता समांथा वॉल की हत्या मामले में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस ने यहूदी विरोधी भावना की वजह से हत्या का बाद से इनकार किया। अमेरिका की मिशिगन में समांथा की चाकू से गोद कर की गई थी हत्या। गाजा और हमास पर इजरायल का एक्शन जारी। दावा है कि इजरायल ने गाजा के अल कुदस अस्पताल को फिर खाली करने का आदेश दिया। अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेट अल्पसंख्यक नेता मिच मैकोनेल का चीन, रूस और ईरान पर हमला। इजरायल हमास युद्ध के बीच तीनों देशों को बताया बुराई का केंद्र। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा में 3 महीने तक जमीनी ऑपरेशन चलने की आशंका जताई। इसके साथ ही हमास के पूरी तरह खात्मे के बाद ही ऑपरेशन रोकने का दावा भी किया। हमास के साथ युद्ध के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की इजरायल से अपील। गाजा में ईंधन की सप्लाई को बहाल करने की मांग। इजरायल और गाजा में संघर्ष रोकने के लिए पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना। बोले युद्ध में हमेशा होती है हार। पोप ने की जल्द शांति की अपील। हमास इजरायल जंग के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा फिलिस्तीन के लोगों को जीवन जीने और अपने देश का अधिकार है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा में लोगों तक मदद पहुंचाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए पीने का साफ पानी पहुंचना बेहद जरूरी। जंग के बीच एक बार फिर बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर की बात। इस दौरान गाजा के हालात और हमास को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। इजरायल के जमीनी हमले से पहले अमेरिका चाहता है कि इजरायल को बंधकों पर बातचीत के लिए और वक्त लेना चाहिए। हालांकि अमेरिका भी हमास के खात्मे के पक्ष में। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति, स्पेन, नीदरलैंड के पीएम के साथ टेलीफोन पर बात की। इस दौरान नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया। चीन के मिडिल ईस्ट के स्पेशल दूत झाइजून का दावा। कहा युद्ध रोकने के लिए कुछ भी करेगा चीन। गाजा में हालातों को गंभीर बताया। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास नेताओं से फोन पर बात की। इस दौरान गाजा पर इजरायल के हमलों को रोकने पर चर्चा की गई। अमेरिका में फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थन में हुए प्रदर्शन। नॉर्थ कैरोलिना में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय ने इजरायल के लिए जुलूस भी निकाला। जर्मनी के बर्लिन में इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हुई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और प्रदर्शन को रुकवा दिया। सर्बिया के बेलग्रेड में हजारों लोगों ने गाजा पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे को हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी। अमेरिका के बॉस्टन में इजरायल के दूतावास के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर इजरायल के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग की। हमास के साथ युद्ध में इजरायली सेना के 308 जवान अब तक हुए शहीद। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दी जानकारी। फिलिस्तीन के रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा के लोगों की मदद की अपील की। कहा गाजा में लोगों की स्थिति बेहद खराब, उन्हें मूलभूत चीजों की जरूरत। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से इटली की पीएम और साइप्रस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने इजरायल पर हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा की। नेतन्याहू की अध्यक्षता में इजरायल के युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें हमास के खात्मे के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने हमास पर बड़ा आरोप लगाया। कहा गाजा में फंसे करीब 600 अमेरिकियों को हमास लड़ा के गाजा छोड़ने से रोक रहे। गाजा में मानवीय सहायता भेजने से इजरायल ने फिर किया इनकार। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला दूसरे देशों से जाने वाली मदद पर भी रहेगी पूरी निगरानी। इजरायल की मैग्नल कमांडो यूनिट स्टील स्टिंग मोटार बम का इस्तेमाल कर रही है। स्टील स्टिंग मोटार बम आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाने के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन आजा के तहत एक और भारतीय विमान दिल्ली पहुंचा, जिसमें नेपाल के 2 नागरिकों समेत 143 यात्रियों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया। गाजा में अब तक 37 ट्रक राहत सामग्री और मेडिकल उपकरण पहुंचे। पहले दिन 20 और दूसरे दिन 17 ट्रक मिस्र बॉर्डर से गाजा सीमा में घुसे। हमास से महाजंग के बीच इजरायल ने कहा गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा। गाजा में लगातार हमले कर रही है इजरायली सेना। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा वो हमास के हमले को नहीं करेंगे निंदा। ऐसा करने पर इजरायल को लोगों को मारने का लाइसेंस मिल जाएगा।